बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है जिसमें 1992 से 2024 तक जितने भी एग्जाम में बिहार में पूछे गए हैं या फिर अदर पीसीएस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं सभी को हम लोग एक साथ कंपाइल करने का कोशिश किए हैं। इसमें लेसन बाय लेसन जैसे मात्रा और बीमार जो भी लेसन होंगे लेसन बाय लेसन क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। इससे आपको लेसन बाय लेसन रिविजन में फायदा हो जाएगा। इसके साथ अगर देखा जाए तो हमारे साथ अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जैसे आप खुद से भी सवाल बना सकते हैं, लेकिन हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इस पर आपको पूरा 100% कमांड हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी अदर ऑप्शन है उस ऑप्शन को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। इससे अगर डायरेक्ट सवाल बनता है तो यह बना पाएंगे और डिटेल में अगर एनालाइज करते हैं ऑप्शन को तो वहां से भी सवाल बनेंगे। तो उस प्रकार के सारे क्वेश्चन को मिलाकर लगभग 60 से लेकर 70% क्वेश्चन पर आप पकड़ बना सकते हैं और आगे आगामी जितने भी परीक्षा उसमें आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगा। तो बिल्कुल एनर्जी के साथ क्वेश्चन देखना, पूरा आप एकदम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सवाल पर आते हैं और सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल भौतिक राशि है। अब इसके बारे में पूरा मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ लेक्चर। अगर आप लेक्चर देख लें तो सवाल आप बना लेंगे। अगर आप लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आप लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं भौतिक जो लेसन है हमारा यूनिट और डायमेंशन मात्रा पर बीमा प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप सबसे पहले लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, फिर आप यहाँ आइए तो आपको एकदम बेहतर समझ बनेगा, एकदम गहरा कमांड हो जाएगा। फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई सुनिए, आप यहाँ भी देख लीजिए तो आपको लगभग उतना फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मैं उसमें बता चुका हूँ कि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार में एक है मूल भौतिक राशि, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। देखिए ठीक से, तो भौतिक राशि कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है जिसका नाम है मूल भौतिक राशि, बताइएगा मेरे साथ। एक क्या है? एक का नाम है मूल भौतिक राशि और दूसरा का नाम है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल को कहते हैं फंडामेंटल और व्युत्पन्न को कहते हैं डिराइव्ड। अब समझना है मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है, तो मूल भौतिक राशि की संख्या है 7। अब 7 में कौन है, तो देखिए 3 तो आपको याद रखना है। मूल भौतिक राशि में 3 लंबाई द्रव्यमान समय जिसके बिना मापन संभव ही नहीं है, तो 3 तो आपको याद रखना है। एक तो है लंबाई और दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय। ये आप 3 याद कर लिए। उसके बाद एक वर्ड आप याद रखिएगा, विजेता। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? विजेता। लंबाई द्रव्यमान समय को जो समझ गया, लंबाई को समझ गया, द्रव्यमान को समझ गया, समय को समझ गया, वो हमेशा विजेता है। और बी से आपको याद रखना है विद्युत धारा, याद रखना है, मैं भी लिख नहीं रहा हूँ। और जस याद रखना है ज्योति तीव्रता और ताश याद रखना है तापमान। बोलिए मेरे साथ, लंबाई द्रव्यमान समय और विजेता याद रखना है विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और तापमान। और इसके बाद एक 7वां मूल राशि जुड़ा गया जिसका नाम है मोल। और वास्तव में उसका नाम ऐसे मात्रा है, उसका मात्रक है मोल। तो देख लीजिए 7 मूल राशि हो गए। तो मूल राशि की संख्या आपसे जब भी पूछा जाए तो उसकी संख्या कितनी है? 7। लंबाई द्रव्यमान समय, उसके बाद विजेता, बी से विद्युत धारा, जैसे ज्योति तीव्रता, ता से तापमान, उसके बाद मात्रा। लंबाई द्रव्यमान समय को समझने वाला विजेता बन जाएगा, उसके पास भारी मात्रा में सफलता होगी। यहाँ से याद रख सकते हैं। तो आप ठीक से देखिए तो पूरा आपका मूल राशि कंप्लीट हो गया। अब इस मूल राशि की मात्रा को आपको याद करना है। तो लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई का मात्रक है मीटर, इसे याद कर लीजिए। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का मात्रक है केजी। समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक है सेकेंड। ठीक है। और विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पीयर। विद्युत धारा याद रखने क्या है? विद्युत धारा। जस याद रखना है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? कैंडेला, सीडी। और तापमान, तापमान का मात्रा क्या है? केल्विन। और पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या है? मोल। ठीक है, याद रखना है। ये 7 मूल राशि हो गए, इसके मात्रा को मूल मात्रा कहते हैं। ये अगर 7 आप याद कर ले तो इसके अलावा जितने भी बचेंगे सारे के सारे क्या होंगे? व्युत्पन्न राशि होंगे। अब देखना है ठीक से, मेरे साथ फिर से बोलना है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान, गड़बड़ नहीं करना है। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और तापमान। अब देखिए सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि, इतना जानकारी के आधार पर सवाल को बना लेंगे और ऐसे सवाल बार बार रिपीट हुए। अब सवाल देखिए ठीक से, अब कौन सी मूल भौतिक राशि यानी मूल पूछा जा रहा है। देख लीजिए मूल, तो मूल ही तो है, व्युत्पन्न ही पूछा जा रहा है। तो मूल कौन से है? देखिए बल, बल कहीं है इसमें? नहीं, तो बल आंसर नहीं होगा। वेग, वेग इसमें है कहीं? नहीं। बी से विद्युत धारा है तो आंसर नहीं होगा। अब देख लीजिए विद्युत धारा, विद्युत धारा किसमें है? इसका मतलब मूल राशि की संख्या कितने हैं? मूल राशि की संख्या 7 है जिसमें विद्युत धारा आता है, तो विद्युत धारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है कार्ड, तो कार्ड में से नहीं आ रहा है। अब वास्तव में जब आंसर हो गया तो अगला तो होगा नहीं, लेकिन अगला पर सोचेंगे क्योंकि देखिए ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक, तो अगला हो सकता है। तो देख लीजिए कार्ड, कार्ड इसमें कहीं भी नहीं है, इसका मतलब कार्ड भी मूल भौतिक राशि नहीं है। अगर ये लिस्ट आप याद कर लेते हो तो ऐसे सवाल बार बार आते हैं और आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, एक इसमें से दे दिया जाएगा, पूछेगा कि मूल भौतिक राशि बताइए। चलिए बताइए, कमांड है एकदम पूरा, कोई इशू नहीं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसके अलावा जो भी बचेंगे सब व्युत्पन्न राशि। इसका मतलब है बल भी व्युत्पन्न राशि है, वेग भी व्युत्पन्न राशि, कार्य भी व्युत्पन्न राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है। लेकिन हम लोग ऐसा भी प्लान किए थे कि बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हम लोग ऑप्शन पर भी डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो शुरू में थोड़ा सा कम एनालाइज करेंगे, आगे थोड़ा गहरा एनालाइज करेंगे। अब आपको यहाँ से एक बात और याद रखनी, इतना कंप्लीट है। यहाँ से हम ये भी याद रखने का प्रयास करेंगे कि बल का जो मात्रक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक लिख लीजिए आप न्यूटन। इसको अभी अगर आप बिल्कुल फिजिक्स नहीं जानते तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए 1 टन का वस्तु है, कोई 1 टन का वस्तु, टन का वस्तु उठाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा।
तो याद रखना बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, चलिए याद हो गया बल का मात्रक न्यूटन, याद कर लीजिए। उसके बाद वेग, वेग का मतलब है कि आप चल रहे हैं, और जो चाल होता है प्रॉपर चाल, इतना मीटर पर सेकंड के हिसाब से, किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं, वही वेग है। और वेग याद रखना, वेग एक सीधी दिशा में होती है और चाल इधर उधर होती है। तो वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। चाल का भी यही मात्रक होता है, बस वेग में और चाल में अंतर है। वेग एक निश्चित दिशा में होती है और चाल को निश्चित दिशा में नहीं होती। हो गया। विद्युत धारा का मात्रक भी जस्ट बता, देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। एग्जाम में बार बार आ चुका है। आप मूल राशि जितने हैं इसके मात्रक को याद कर लेंगे, एग्जाम में आ चुका है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला आ चुका है, तापमान का मात्रक केल्विन आ चुका है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल आ चुका है। ये चारों बार बार एग्जाम में आ चुका है, इसे आप फोकस कर लेंगे। इसके बाद देखिए कार्ज का मात्रक होता है, कार्ज का मात्रक होता है जूल। ऐसे कार्ज का मात्रक कई है, एक तो जूल है, एक कैलोरी है और एक अर्ग है। ठीक है, 3 है। इसमें से याद रखना कैलोरी बहुत बड़ा मात्रक है, कैलोरी बहुत बड़ा मात्रक है। कितना बात याद हो गया, एक बार फिर से मेरे साथ चलिए। बल का मात्रक न्यूटन, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और कार्ज का मात्रक एक फिलहाल याद रखिए जूल। जूल से काम चलेगा, धीरे धीरे बाकी हम देखेंगे। बताइए कितना कंप्लीट है, जल्दी से सोच लीजिए। जो क्लास कर चुके मेरा उनको पूरा फायदा होगा, पूरा बात बता चुका हूँ। जो क्लास नहीं किए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और समझिए, आपको धीरे धीरे पूरा चीज याद हो जाएगा। अगला सवाल में चले, क्योंकि सवाल की संख्या ज्यादा इसलिए एक्सपेरिमेंटल रखना पड़ेगा। अगला सवाल है शक्ति का मात्रक क्या है। अब देखिए शक्ति का फॉर्मूला लिखा है कार्य बटा समय। अब इसको हम समझते हैं कैसे, शक्ति बराबर कार्य बटा समय कैसे। देखिए अगर मान लीजिए एक बीएससी का बच्चा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में है, या मान लीजिए दारा सिंह पहलवान है। अब पहलवान है वो उस उन्हीं टाइप का, और एक है कमजोर है, मतलब एकदम समझिए कि एकदम कमजोर है पूरा, उदासीन कुमार है, नर्सरी का बच्चा है। अब सोचिए ठीक से, दारा सिंह टाइप आदमी, एक नर्सरी का बच्चा, अगर किसी को दोनों को एक ही प्रकार का काम दिया जाए तो बताइए ज्यादा काम कौन करेगा, तो ज्यादा काम करेगा दारा सिंह जैसा आदमी, तो काम ज्यादा करेगा। इसका मतलब शक्ति उसके पास ज्यादा है, तो जिसके पास शक्ति ज्यादा और कार्य ज्यादा करेगा, तो दोनों में सीधा समझ, दोनों के एक सीध में लिखा जाता है। अब बताइए जल्दी काम कौन कर देगा, तो जल्दी काम कर देंगे दारा सिंह जैसा आदमी। छोटा बच्चा लेट से काम करेगा, इसका मतलब जिसके पास शक्ति ज्यादा है वो काम जल्दी कर देगा, जिसके पास शक्ति कम हो काम देर से करेगा। इसका मतलब है शक्ति और समय में उल्टा रिलेशन है। शक्ति ज्यादा तो समय कम लगेगा, शक्ति कम तो समय ज्यादा लगेगा, उल्टा रिलेशन है। इसलिए शक्ति को ऊपर और समय को नीचे लिखे गए, दोनों अलग अलग साइड में, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। अब समझिए, अभी जैसे देखिए शक्ति बराबर है कार्य बटा समय। शक्ति को पावर कहते हैं, कार्य को वर्क कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं। अब सोचिए शक्ति का मात्रक निकालना है, पूछ रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो जिसका मात्रक निकालना उसे छोड़ दीजिए, बाकी को तोड़ दीजिए। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक अभी जस्ट हम देखें, घबराना बिल्कुल नहीं, यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल नहीं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ बस उतना याद रखिए। तो कार्य का मात्रक देख लीजिए क्या है, जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का मात्रक जूल। तो कुछ नहीं कीजिए, और जो एसआई मात्रक है, सब एसआई मात्रक ही आप याद रखेंगे। न्यूटन आप याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड याद रखेंगे, एम्पीयर याद रखेंगे, और पहला जो जूल है वो याद रखेंगे। ये सब अलग मात्रक से बाद में बताऊंगा मैं। तो बताइए इधर देख लीजिए, कार्य का मात्रक है तो कार्य का मात्रक है जूल, तो कार्य के सामने हम लिखेंगे जूल। जूल को शॉर्ट में जे लिखा जाता है, और बटा है तो बटा, समय को क्या लिखेंगे, सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। अब इसे ठीक से देखिए, सोया हुआ है, इसे जगाएंगे ठीक से, तो जगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे जूल पर सेकेंड ऐसे। तो ये भी ठीक नहीं है, फिजिक्स में इसे भी आड़ी तिरछा को तो खेत में ठीक से नहीं रखा जाता है, वो गड़बड़ा जाता है, तो ये तो फिजिक्स है। तो इसे कैसे क्या करेंगे हम, तो जूल और सेकेंड, और इसे जब हटाएंगे तो -1 लग जाएगा। ये प्रॉपर जो देख रहे हैं प्रॉपर ये है जूल पर सेकेंड, कंप्लीट है। ये शक्ति का मात्रक है। और जूल पर सेकेंड को ही जो ये बताए थे बात, सबसे पहले उनका नाम था जेम्स वाट, जो वाट इंजन का खोज किए। ये भी आप नोट कर लेंगे। नॉर्मली अभी आपको नोट नहीं करना है, ये जितना पीपीटी है पीपीटी आपको मिल जाएगा, और इसको क्या करेंगे आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, आप अपने सामने रखेंगे और पूरा ठीक से रिवाइज करेंगे बढ़िया से। जो लेक्चर है, लेक्चर देख देख के इसे आप रिवाइज करेंगे, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें पीपीटी मिल जाएगा ये। और इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें, ये सब बिल्कुल नहीं रहेगा टिक, बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन आपको भी मिल जाएगा। तो एक बार पूरा लेक्चर देखने के बाद आप खुद से सेल्फ एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, और जितना ऑप्शन के बारे में बताया सारा ऑप्शन आपको याद है कि नहीं, और ऑप्शन का डिटेल आपको याद है कि नहीं, तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप बेहतर कर रहे हैं। अब बताइए शक्ति का मात्रक कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक जूल, और समय का मात्रक सेकंड, जूल पर सेकंड, कंप्लीट है। इसके बारे में जो सबसे पहले बता के नाम था जेम्स वाट, तो जेम्स वाट के सम्मान में जूल पर सेकंड को कहा गया वाट। क्या कहा गया, वाट। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो या तो जूल पर सेकंड, नहीं तो वाट, तीनों में से कोई दे देगा, वही बात सेम है। ठीक है, वही बात है कि जैसे किसी का कुरकुरिया कुमार ऐसे नाम रहा, और हो सकता है सर्टिफिकेट पर कुछ मनोरंजन कुमार हो गया नाम, तो नाम तो अलग अलग है ना। तो उसी प्रकार से याद रखना है कि ऐसे ही नाम है और मेन सर्टिफिकेट पर वाट, शक्ति का ही मात्रक है। तो देख लीजिए शक्ति का मात्रक कौन है, तो आंसर क्या होगा, शक्ति का मात्रक देखिए हर्ज वोल्ट वाट, वाट हो जाएगा आंसर। हर्ज वोल्ट न्यूटन नहीं होगा।
अब सवाल है हर्ज क्या है, सवाल है वोल्ट क्या है, सवाल है न्यूटन क्या है। तो इसको समझने का फिर प्रयास करते हैं। अब देखिए हर्ज क्या है, तो हर्ज को शॉर्ट में एच जेड कहते हैं, इसका शॉर्ट क्या है एच जेड। जैसे अगर आप रेडियो वगैरह पे गाना सुनते हो तो कई बार सुनने होंगे आप सुन रहे हैं 102.102.5 मेगा हर्ज। हर्ज का मतलब होता है कि कोई वस्तु एक सेकंड में कितना बार कंपन कर रही है, एक सेकंड में कितना बार कंपन करे। आप फोन वाइब्रेशन में रखेंगे, फोन आ गया किसी का, घन ऐसे हो रहा है, ठीक है। आप मान लीजिए बेल है और बेल पर आप ऐसे टर्न से मारते हैं तो देखें उसमें झंझनाहट आ जाती है, ठीक है। कोई आया आपके सर ये झपड़ दे दिया, आपका सर झंझना जाएगा। एक सेकंड में जितना बार झंझना गया, एक सेकंड में जितना बार झंझना गया उसी को कहते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति को मापते हैं हर्ज में, क्योंकि हेनरिक हर्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले आवृत्ति के बारे में बताया था, याद रखना है। तो जो हर्ज देख रहे हैं, हर्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का। आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में कितना बार कोई चीज कंपन होती है, फ्रीक्वेंसी। मैं जब बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, जब आप बोलेंगे तो आप अपने गले के पास ऐसा फिंगर लगाएंगे, तो बोलेंगे आप जब भी तो यहाँ कंपन हो रहा है, तो एक सेकंड में जितना बार कंपन हो रहा है इसी को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति। दुनिया में कोई भी वेव हो बिना कंपन का उत्पन्न नहीं होते, इसलिए जितने भी तरंग है, जितने भी वेव है, सबके पास अपनी आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति का मात्रा क्या हो जाएगा, तो आवृत्ति का मात्रा हर्ज हो जाएगा। हर्ज है तो किसकी मात्रक है, आवृत्ति की। किसकी मात्रक, आवृत्ति की। इसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और इसे एन से डिनोट किया जाता है, एन से। क्या आप याद रखेंगे, बोले मैं आवृत्ति का मात्रक हर्ज। अच्छा वोल्ट क्या है, तो वोल्ट किसी बैटरी वगैरह को देखोगे तो बैटरी में वोल्ट लिखा होता है। तो बैटरी में जो विभव है, विभव विभव क्या होता है आगे देखेंगे। तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विभव या विभवांतर का। तो दोनों क्रम में लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका किसका, तो बोल दीजिए विभव या विभवांतर का। तो वोल्ट जब भी आएगा तो वोल्ट दो का मात्रक होगा, या तो विभव का नहीं तो विभवांतर का। यानी अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए विभव का विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तब कहाँ टिक लगाएंगे, वोल्ट में। तो इसका सिंबल होता है वी। और आवृत्ति का एच जेड बता चुका हूं, फिर देखेंगे वाट। अभी जस्ट देखें वाट शक्ति का, तो वाट शक्ति का मात्रक है। न्यूटन, पिछले सवाल में बता चुका हूं, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। अगर मान लीजिए एक टन की वस्तु उसको उठाना है तो बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए टन से याद रखना है, टन न्यूटन। ये कंप्लीट है और ये बेसिक है, ये ट्रिक बहुत बेकार है। न्यूटन एक टन ऐसे, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बहुत बेसिक, दुनिया जानती है न्यूटन के बारे में। फादर ऑफ फिजिक्स है न्यूटन। इन्हीं एग्जाम में सवाल आ सकता है, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। क्वांटम फिजिक्स के फादर कौन है, आइंस्टीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, पूरा कंप्लीट हो गया है। और याद रखना है जो आप वाट देख रहे हैं तो वाट शक्ति का मात्रक है। और लगभग 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 याद रखना है, जैसे शक्ति। अब किसका शक्ति मापने की बात है, जैसे कोई इंजन है तो इंजन की शक्ति मापी जाती है वाट में, लेकिन वाट से भी बहुत बड़ा मात्रक होता है। अगर वाट को 746, जैसे 1 वाट 2 वाट 3 वाट 4 वाट ऐसे 746 वाट मिला देंगे, उसे कहते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। क्या 746 वाट को हॉर्स पावर कहते हैं। और बड़े बड़े मोटर या इंजन की शक्ति को हॉर्स पावर मापा जाता है, इसे कहते हैं अश्व शक्ति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि अश्व शक्ति का मान कितना है, एक अश्व शक्ति में कितने होते हैं, तो 746 वाट। दो अश्व शक्ति में 2 गुने 746 वाट। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बताइए, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक से एक बार देख लीजिए गहराई से, पूरा कंप्लीट। चलिए अब अगला में आते हैं। अगला विद्युत शक्ति की इकाई। देखिए सेम सवाल मैं बता रहा हूँ, सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। विद्युत शक्ति की इकाई, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या है, इकाई मतलब यूनिट। ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया है, फिर बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। मतलब ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन सेम है और 2 साल लगातार पूछा गया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। और ऑप्शन देख लीजिए, दोनों साल यही ऑप्शन रहने वाला है। अब विद्युत शक्ति की क्या, जस्ट ये बताया, शक्ति। शक्ति जब भी कोई पूछे तो शक्ति मतलब वाट। आप बल्ब लाते हैं, 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, 40 वाट का बल्ब, 36 वाट का बल्ब, 120 वाट का बल्ब। आप सोच लीजिए जिसका 120 वाट है, इसका मतलब उसका शक्ति ज्यादा है। शक्ति ज्यादा मतलब कार्य करने की दर ज्यादा है, कार्य जो ज्यादा करेगा। तो सोचिए शक्ति का मतलब क्या है, वाट। तो 120 वाट, इसका मतलब उसका पावर ज्यादा है, समझिए। तो इसमें देख लीजिए वाट कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा। अब बाकी बचा वोल्ट, बता चुका, विभव का मात्रक है। हर्ज आवृत्ति का मात्रक है। वोल्ट आ गया, यहाँ शायद न्यूटन आएगा, कुछ भी, वोल्ट 2 बार रिपीट हो गया। समझिए विभव का मात्रक, बाकी जो भी होता है उसको मैं बता देता मैं। चलिए बताइए, कंप्लीट है 3 नंबर। अब अगला सवाल, बल का मात्रक है। अब देखिए बल का मात्रक, तो बल का मात्रक आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन एमपीपी से 1990 में पूछा गया प्री में। बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक है न्यूटन। कंप्लीट। अब बाकी ऑप्शन बचा उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो चलिए आपके सामने सबसे पहले दिख रहा है, उसका नाम है फैराडे। फैराडे क्या है, तो आपको बता रहा हूं, जैसे आप कभी देखेंगे फैन, फैन में एक कंडेंसर लगा होता है, ठीक है, कंडेंसर। इसमें बहुत सारे आवेश भरे रहते हैं, बिल्कुल बैटरी जैसा होता है, बैटरी जैसा। बस इसमें अंतर कंडेंसर में है कि बैटरी को आप धीरे धीरे चार्ज करते हैं और धीरे धीरे डाउन होता है। हम लोग जैसा बैटरी है, आराम से खाना खा के एनर्जी बनाएगा और आराम से डाउन होगा। कंडेंसर कहता नहीं, सट से चार्ज और फट से डाउन। उसको शॉर्ट लगा दीजिएगा, तुरंत डाउन हो जाएगा कंडेंसर। कभी आप देखे होंगे
जो फैन को नचाता है। अगर कंडेंसर नहीं हो तो फैन घन ऐसे करेगा लेकिन नाचेगा नहीं। फैन बसंती है और कंडेंसर गब्बर। गब्बर कहेगा नाच बसंती नाच, तभी बसंती नाचेगी। अब समझिए एक कंडेंसर है, अब इसमें क्या है आवेश, आवेश को कहते हैं क्यू, और इसमें आप वोल्ट देंगे। अब ज्यादा वोल्ट दे देंगे तो बहुत तेजी में आवेश का फ्लो हो जाएगा। अब समझिए ठीक से, एक टॉपिक होता है जिसे कहते हैं धारिता। क्या टॉपिक है जिसको क्या कहते हैं? धारिता। गौर करना है, धारिता। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर ऐसे बात में ठीक से पढ़ेंगे तो कैपेसिटर। अब देखो वर्ड पकड़ लो, धारिता, जो धारण कर ले। किसे धारण कर ले? इसके अंदर जो होगा, इसका मतलब जो आवेश को धारण कर ले। किसे धारण कर ले? आवेश को। अब समझना है ऐसे, वर्ड बोलिए मेरे साथ, धारिता जिसमें धारण करने की क्षमता हो, कैपेसिटर जिसमें कैपेसिटी, धारण करने का क्या हो? कैपेसिटी हो। अब किसको धारण करने की कैपेसिटी हो? आवेश को। तो धारिता बराबर फॉर्मूला हो जाता है आवेश। पहली बात है, जितना ज्यादा आवेश धारण होगा, जितना ज्यादा आवेश होगा, इसका मतलब आवेश करने की धारण धारिता उसमें ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि बाल्टी की धारिता ज्यादा है, इसका मतलब बाल्टी में जो रख सकते हैं वो बाल्टी बड़ा है, बाल्टी में हम सामान ज्यादा रख सकते हैं। उसी प्रकार धारिता मतलब इसमें धारण करने की क्षमता, धरने की क्षमता ज्यादा है। किसको धरने की क्षमता? आवेश को। आवेश को एकदम धर के रखा है, पकड़ के रखा है। अब देखिए वोल्टेज हम ज्यादा देंगे तो वोल्टेज क्या करता है? आवेश पर बल लगाता है और आवेश को भगाने का प्रयास करता है। सोचिए, अब ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो आवेश इसका भाग जाएगा, कम वोल्टेज देंगे तो आवेश इसका रहेगा। अब सोचिए, अगर इसमें धारण करना है, इसमें धर के रखना है तो वोल्टेज कम देना पड़ेगा या ज्यादा? कम, तभी तो धरा के रहेगा। अगर ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो आवेश भाग जाएगा। तो धारिता में याद रखना हमेशा वोल्टेज कम है कि कम, और कम मतलब उल्टा समानुपाती। वोल्टेज कम तो धारिता ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा तो धारिता कम, इसका मतलब उल्टा समानुपाती। तो वोल्टेज को कहते हैं विभव, इसलिए विभव कहाँ लिखेंगे हम लोग? नीचे। तो धारिता वाला फॉर्मूला हो गया आवेश बटा विभव। अब अंग्रेजी में लिखेंगे आवेश को Q से डिनोट करते हैं और विभव को V से। हम मात्रक निकालेंगे तो मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक बता सकते हैं कोई? आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का मात्रक कूलम्ब, तो आवेश का मात्रक लिखेंगे कूलम्ब। ठीक है, क्या लिखेंगे? कूलम्ब। सी, और विभव का मात्रक वोल्ट। यानी पूरा ठीक से लिखेंगे तो मैं बता चुका तरीका लिखने का, CV-1। ये हो गया धारिता का मात्रक। एग्जाम में आ चुका है, बार बार भूलना नहीं है। ठीक है, अब समझिए धारिता का मात्रक हो गया। विद्युत धारिता भी लिखा जाएगा परीक्षा में, विद्युत धारिता, तो इसका मात्रक CV-1 हो गया। अब सोचिए CV- जो आपको दिख रहा है, जैसे आप कई बार कैपेसिटी का मात्रक, कैपेसिटर का मात्रक क्या है? CV-1। आप कई बार जब कहीं जॉब लेने गए होंगे तो हम बताया होगा कि रिज्यूम दो, रिज्यूम को CV भी कहा जाता है। ठीक है, CV का मतलब होता है कैरिकुलम विटाई। तो सोचिए आपको कई बार कहा होगा क्या कि CV दीजिए। अब ध्यान रखना, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, धारिता, कैपेसिटर, आपका कैपेसिटी क्या है वही तो सीधी में आप लिखते हैं। आप कैपेसिटी क्या है, आपका औकात क्या है, औकात वही तो लिखते हैं आप। तो धारिता या कैपेसिटर का मात्रक पूछे तो आप अपना कैपेसिटी दिखाने के लिए क्या देते हैं? CV। तो याद रखिएगा धारिता या कैपेसिटर का आप जीवन भर धड़ के क्या रखे हैं, आप उसके लिए क्या देते हैं? CV। ठीक है, आप डॉक्टरी भी पकड़ लिए, इंजीनियरिंग भी पकड़ लिए, UPSC UPSC सब लपकना चाहते हैं तो आप धड़ के क्या रखना चाहते हैं, आप अभी तक क्या क्या अचीव किए हैं वो कहाँ दिखाते हैं? CV में। तो धारिता का मात्रक पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे CV, इसका मात्रक है CV। लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आया, -1 लगा दीजिए, ये हो गया। अब CV-1 है, इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था उनका नाम था फैराड। माइकल फैराडे नाम सुनोगे, फैराड। इसीलिए विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। चलिए कंप्लीट है पूरा। तो बल का मात्रक क्या होगा? फैराडे। सॉरी, धारिता का मात्रक क्या होगा? फैराडे। अब आगे है फर्मी। फर्मी लंबाई की मात्रक है, मैं प्रीफिक्स से बता चुका हूँ, 10 के पावर -15 मीटर को फर्मी कहते हैं। धारिता कंप्लीट है। धारिता का मात्रक या तो CV-1 या फैराड। अब सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। जैसे देखिए एक एटम है, एटम के बीच में नाभिक होता है, नाभिक का जो आकार है वो नाभिक का आकार है 10 के पावर -15 मीटर, और इसी को कहा जाता है फर्मी। और नाभिक का आकार, आकार कहने का मतलब त्रिज्या यानी लंबाई। तो फर्मी किसकी मात्रक है? लंबाई की। ठीक है, तो अब हम जान गए, मतलब बल का मात्रक तो न्यूटन जानते हैं, लेकिन हम फैराडे के बारे में जान गए। फैराडे धारिता का मात्रक है जिसके CV-1 कहते हैं। हम फर्मी को भी जान गए, लंबाई का मात्रक है। न्यूटन को जानते हैं, बल का मात्रक है न्यूटन। और रदरफोर्ड, रदरफोर्ड किसका मात्रक है? चलिए बल का मात्रक तो न्यूटन समझ गए। अब रदरफोर्ड किसका मात्रक है? तो रदरफोर्ड समझने के लिए आप समझिए रेडियो एक्टिविटी। जैसे देखिए ये एटम है, एटम के फिर बीच में, जैसे समझिए ये एटम है, एटम के बीच में नाभिक होता है, नाभिक का खोज रदरफोर्ड किए थे। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो एटम है अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब बेचैन हो जाएगा। समझिए जैसे कई बार आपका वजन बढ़ने लगता है, जैसे वजन किसी का बढ़ गया बहुत ज्यादा, अब वजन बहुत ज्यादा हो गया तो बेचैन होने लगता है।
मतलब समझिए इधर लेफ्ट राइट आगे पीछे करते रहता है, तो समझिए ये भी क्या होगा, इसका संख्या इसमें ज्यादा है, इसमें कणों की संख्या ज्यादा है, अनस्टेबल रहता है, इधर उधर होते रहता है और अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास करता है। कभी बहुत खाली है तो लेफ्ट राइट, फिर जो खाली वो निकाल दीजिए स्टेबल। इसी प्रकार अपने अंदर बहुत खाली है तो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा निकालता है। अल्फा पर प्लस चार्ज, बीटा पर माइनस चार्ज, गामा पर जीरो। और से अल्फा सबसे पहले आ रहा है प्लस चार्ज, बीटा माइनस चार्ज और गामा पर जीरो चार्ज। याद रखिए अल्फा बीटा गामा प्लस माइनस जीरो, अल्फा बीटा गामा प्लस माइनस जीरो। ये जब निकलने लगता है इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और रेडियो सक्रियता जब ये निकलने लगता है इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इसी का मात्रक होता है रदरफोर्ड। इसका मात्रक क्या होता है? रदरफोर्ड। ऐसे वास्तव में जो रेडियो एक्टिविटी है, मैं ठीक से लिखता हूँ इसे, रेडियो एक्टिविटी का सही मात्रक, रेडियो सक्रियता का सही मात्रक मैं लिखता हूँ सक्रियता। रेडियो सक्रियता क्या है? एक ऐसी घटना जिसमें कोई पदार्थ अल्फा बीटा गामा निकालने तो उसको रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता कहते हैं। उस पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। अब रेडियो सक्रिय अगर कोई पदार्थ है तो इसका मात्रक, इसके बारे में जो सबसे पहले बताया उनका नाम था बेकुरल। क्या नाम था उनका? बेकुरल। बहुत ध्यान से रखना है, उनका नाम क्या था? बेकुरल। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बेकुरल, देखिए तो अगर आपसे पूछे रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक हमेशा याद रखिए कौन है? बेकुरल। एसआई मात्रक हमेशा छोटा होता है, ठीक है। जैसे समय का मात्रक क्या है, तो समय का मात्रक घंटा भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, लेकिन एसआई मात्रक पूछे तो सबसे छोटा क्या? सेकंड है, इसलिए समय का सबसे छोटा मात्रक सेकंड है, इसलिए एसआई मात्रक क्या हो गया? सेकंड। अब यहाँ देखिए रेडियो एक्टिविटी का एक मात्रक बेकुरल हो गया। इसके अलावा भी रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है, देख लीजिए खुद रदरफोर्ड है मात्रक रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो सक्रियता का एक मात्रक तो बेकुरल है। तो आप ये अगर नाम याद रख सकते हैं तो यहाँ से निकल जाता है, बे से याद रखना है बेकुरल को ही, जो ऊपर लिखा हुआ है बेकुरल। तो एक मात्रक रेडियो एक्टिविटी का बेकुरल हो गया, ऐसा यूनिट है तो आप याद रखेंगे। और कु से याद रखना है क्यूरी। आप सुनेंगे मैडम क्यूरी, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो प्रोफेसर क्यूरी एंड मैडम क्यूरी, ये भी क्या है? रेडियो एक्टिविटी के मात्रक। उसके बाद याद रखना है रस याद रखना है रदरफोर्ड। तो रेडियो एक्टिविटी का अगर मात्रक पूछ जाता है तो कितने मात्रक याद होगा? 3 मात्रक। एक तो बेकुरल, दूसरा क्यूरी, तीसरा क्या है? रदरफोर्ड। अब इसमें से पूछे कि सबसे मजबूत मात्रक क्या है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि क्यूरी एकदम बीच में है, मैडम क्यूरी एकदम बीच में, ऐसे चल रहे हैं, दोनों तरफ से बॉडीगार्ड आ रहा है। तो देखिए दोनों तरफ से बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड क्या होगा? कमजोर होगा। तो याद रखना इसमें अगर पूछे रदरफोर्ड का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो सबसे बड़ा मात्रक क्यूरी है। और छोटा मात्रक क्या है, तो छोटा मात्रक रदरफोर्ड और बेकुरल है, ठीक है। ऐसे अगर पूछे सबसे बड़ा मात्रक तो क्यूरी, उससे छोटा रदरफोर्ड, उससे भी छोटा बेकुरल, क्योंकि एसआई यूनिट सबसे छोटा होता है तो सबसे छोटा है। अब बताइए, अब आप ठीक से सोचिए जो भी आप पढ़े इसमें। अगर अब मैं बिल्कुल एकदम नया सवाल आपके सामने दे दूं कि बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन में आप लगा देंगे, लेकिन बल का मात्रक क्या है तो आप देख के बता सकते हैं सारा ऑप्शन को। अच्छा फैराड जानते हैं तो धारिता का मात्रक है। धारिता मतलब आवेश को जो धर के रख दे, सीवी माइनस उसी को फैराड कहते हैं, कंप्लीट है। बल का मात्रक, अच्छा फर्मी क्या है? फर्मी लंबाई का मात्रक है, नाभिक का आकार का मात्रक है। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर, इसी को फर्मी कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, हाँ यही है, ठीक है। रदरफोर्ड जानते हैं रेडियो एक्टिविटी का मात्रक, रेडियो एक्टिविटी के 3 मात्रक को जानते हैं। एक तो जानते हैं बेकुरल को, बेकुरल नाम याद रखें, उसी से निकल जाएगा बेकुरल, बस से बेकुरल, कु से क्यूरी और से रदरफोर्ड। क्यूरी इसमें सबसे बड़ा मात्रक है। क्यूरी का मान भी जानना चाहेंगे तो 3.7 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। आपके एग्जाम में नहीं आएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बता दिया, लिख लीजिएगा कहीं कोना में। कंप्लीट। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? अब कार्य का मात्रक बता चुका हूं मैं, सबसे पहला सवाल उसी बताया कार्य का मात्रक जूल, और उसके बाद अर्ग, उसके बाद कैलोरी, 3 मात्रक है। इसमें से देख लीजिए जूल आपको मिल रहा है, घटा गया। इसका योग पूछा हुआ यूपीपीसीएस 1996 में, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल, कंप्लीट है। अब आगे जो वाट है, न्यूट्रॉन है, डाइन है। अब सोचिए ठीक से, हम ठीक से सबको एनालाइज कर लेते हैं। अब एनालाइज कैसे करेंगे? हम वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए तो कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है क्या? तो देखिए कार्य जब भी आपसे पूछे तो कार्य का मात्रक मैं बताता हूँ अच्छे से। कार्य क्या है, तो कार्य के बारे में याद रखिए। कार्य का फॉर्मूला क्या है? तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। जैसे कार्य किसे कहेंगे, तो मान लीजिए कि मुझे कहा गया कि एक बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है, और उसे धक्का लगा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना है। मैं बॉक्स में धक्का लगा रहा हूँ, मॉर्निंग से लगा रहा हूँ। शाम में जो आदमी मुझे काम दिया है वो शाम में आया और बोला काम किए हो? मैं बोला बहुत प्रयास किया हूँ। वो बोला प्रयास नहीं मानते हैं, काम मानते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप बोलेंगे बहुत मेहनत करें, लोग नहीं मानेंगे, रिजल्ट आ जाएगा लोग मान जाएंगे, ठीक है। दुनिया हमेशा सफलता को सैल्यूट करती है। डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं ठोकता, उगते हुए सूरज को सब सलाम ठोकते हैं। तो याद रखना सफलता इंपॉर्टेंट है, संघर्ष आपका कितना बड़ा है सफलता दिखाती है।
उसी प्रकार से कार्य कितना हुआ है ये याद रखना है, बल लगाने से नहीं होगा, विस्थापन दिखाती है, इंपॉर्टेंट है। तो कार्य बराबर बल तो लगाएंगे, लेकिन बक्सा में अगर धक्का नहीं दिए, मतलब धक्का दिए ठीक है, खिंचाव धक्का को बल कहते हैं, लेकिन बक्सा में अगर विस्थापन हुआ तब कहेंगे कार्य हुआ है। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अगर ऐसा विस्थापन बल लगाने से अगर विस्थापन हो गया, जो भी सामान खसक गया तो कहेंगे कार्य हुआ है, नहीं खस का मतलब कार्य नहीं हुआ है, 0 रुपया। तो कार्य बल गुना विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन बता चुके हैं, विस्थापन का मात्रक मीटर बता चुके हैं, तो एक तो बल का मात्रक होगा न्यूटन मीटर। बताइए कोई डाउट, बल का मात्रक सॉरी कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, ठीक। अब सोचिए, बल का मात्रक बता चुका हूं मैं न्यूटन, एक और मात्रक हो सकता है न्यूटन मीटर, जो सबसे पहले कार्य के बारे में बताए थे, वो कहें कि न्यूटन मीटर जो वो सबसे पहले बताए थे, और जो बताया था उनका नाम था जूल। क्या था, जूल। इसीलिए न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, JOULE, जूल। उसको शॉर्ट में लिखा जाता है जे। तो कार्य का मात्रक तो जूल हो गया, ठीक है। बाद में इसको और ठीक से एक्सप्लेन किए एक साहब, वो सीजीएस मात्रक निकाले। कौन मात्रक, सीजीएस मात्रक, और उनका नाम था अर्ग। क्या नाम था उनका, अर्ग। और ये जूल से छोटा मात्रक है, तो कितना छोटा है, तो याद रखना है 1 जूल बनाने के लिए 10 के पावर 7 अर्ग होना चाहिए। समझिए, यानी 1 जूल बहुत बड़ा है। 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 के पावर 7 अर्ग की। 1 जूल कितने के बराबर, 10 के पावर 7 अर्ग के। और अर्ग जो है कौन सा मात्रक, सीजीएस मात्रक। और जूल क्या है मैं बताऊं, जो याद रखना है, जूल क्या है, जूल है एसआई मात्रक। अब आपके मन में आएगा कि सर आप पता है एसआई मात्रक छोटा होता है, सबसे छोटा नहीं होता है, छोटा होता है। अब सेकंड छोटा है, सबसे छोटा है क्या, नैनो सेकंड से छोटा है क्या सेकंड, नहीं। माइक्रो सेकंड से छोटा है, नहीं। सेक से छोटा है, नहीं। सेक का मतलब 10 के पावर -8 सेकंड को एक सेक कहते हैं। छोटा होता है मतलब यूनिट पार्ट को हम ऐसा यूनिट कहते हैं। समझ आया बात। और ऐसा नहीं है कि जूल सबसे छोटा है, ठीक है, मझला है, मतलब इससे भी बड़ा मात्रक है। और इससे बड़ा मात्रक के कार्य का एक और मात्रक है जिसे कहते हैं कैलोरी। क्या कहते हैं, कैलोरी। फिलहाल कैलोरी पर हटाइए भी ध्यान, अभी बताइए। कार्य का एक मात्रक न्यूटन मीटर कंप्लीट है। कार्य का उसी न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। लेकिन कार्य का अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो सीजीएस मात्रक क्या होगा, अर्ग। अब आराम से सोचिए, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। सीजीएस में पूछा जाए तो अर्ग कहते हैं। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। कंप्लीट, ये हो गया। अब यहां से सवाल लगाने का प्रयास कीजिए, लग जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, बता चुका हूं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन गलती से लिखा गया, न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, बता चुका हूं। अब यहाँ एक स्पेशल आ गया डाइन। डाइन जोगी नहीं, डाइन। डाइन क्या है, तो जिस प्रकार से देखिए कार्य का एक मात्रक जूल है, ऐसा मात्रक, और सीजीएस मात्रक अर्ग है, उसी प्रकार से बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, और बल का अगर सीजीएस मात्रक निकालेंगे तो वो हो जाएगा डाइन। तो इसलिए अगर बल का मात्रक आपको नोट करना है तो बल का एक मात्रक तो न्यूटन है और एक मात्रक डाइन है। और याद रखना है सीजीएस मात्रक से ऐसा मात्रक हमेशा बड़ा होता है, तो डाइन से बड़ा होगा न्यूटन। अब कितना बड़ा होगा, तो यहाँ भी एक वैल्यू आपको याद रखना है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। रट जाइए, डायरेक्ट सवाल यहाँ से आ चुका है। तो दो बात, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग। अगर आप कंफ्यूज करें तो देखिए जे लिखा है 7 जैसा है, ऐसे, ठीक है। तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग। और देख लीजिए 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन। ये आप याद भी कर लिए होंगे कैसे होता है 10 की पावर 5 डाइन, क्यों होता है अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे मैं बता दूंगा जब काम आएगा तो, ठीक है। तो मुझे फिर से बताइए, एक बार मैं सवाल पूछता हूँ, अगर इतना एनालाइज कर ले तो हो जाएगा काम। कार्य का मात्रक जूल, ऐसा ही मात्रक। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग, तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग, काम खत्म। बल का मात्रक न्यूटन, एक, और सीजीएस मात्रक डाइन, सीजीएस मात्रक डाइन, और 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। बल वाला में 5 है और ऊर्जा वाला में 7 है। कंप्लीट, चलिए कोई डाउट नहीं इसमें, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक से नोट कर लीजिए, मतलब नोट नहीं करना आपको, ठीक से देख लीजिए एक बार, फिर आप टेक्निकल वाले वहां से कर लेंगे। हो गया। अब आगे, अब देख लीजिए, अब फिर से सवाल, अब मैं बता चुका, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगा मैं। आवृत्ति का मापन किया जाता है, आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में किए गए कंपन। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में किए गए कंपन। 1 सेकंड में जितना हमारा कांपे हैं उसी को आवृत्ति कहते हैं, और उसी को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है, देख लीजिए हर्ज पहला है, यही आंसर हो जाएगा। अब रेडियन, तो रेडियन याद रखना, आवृत्ति का मात्रक थोड़ी, रेडियन है कोण का मात्रक। अगर आप मैथ पढ़ते हैं या अगर आप पढ़े होंगे तो भौतिक राशि 2 प्रकार की, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि।
मूल राशि कहा गया जो स्वतंत्र हो, जो साथ बताया मैंने, लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसका विजेता और मात्रा, यही मूल राशि है। तो ये हो गया मूल राशि। और व्युत्पन्न राशि उसे कहा गया जिसे मूल राशि की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो पता चला कि सबको तो नहीं निकाल सकते, कोणीय समय कोणीय को नहीं निकाल सकते, तो उसे निकालने के लिए मूल राशि के साथ कुछ और सप्लीमेंट दिया गया, तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री राशि, संपूरक राशि। संपूरक राशि दो थे, एक था समतल कोण, दूसरा था ठोस कोण। तो समतल कोण जो आप आयत वर्ग बनाते हैं, 2D फिगर बनाते हैं, उसमें जो कोण है उसे कहा जाता है समतल कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन है। तो रेडियन किसका मात्रक है? समतल कोण का, भूलना नहीं है। समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन, RAD। ठीक है, याद रखना है। और आगे मीटर पर सेकंड में जस्ट बताएंगे, मीटर पर सेकंड या तो वेग का मात्रक होगा या फिर चाल का मात्रक होगा। चाल मतलब देखिए कितना सेकंड में आप कितना मीटर गए, वेग मतलब ही कितना सेकंड में कितना मीटर गए, तो ही है। तो दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। भूलना नहीं है, बार बार एग्जाम में आ चुका है, बीपीएससी 2018 में नजदीक का सवाल है। वाट मतलब शक्ति। अब आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ज। अब हर्ज वास्तव में क्या है ये भी देख लीजिए। एक सेकंड में किए गए कंपन, इसका मतलब आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा? तो आवृत्ति मतलब होगा कंपन बटा समय। कंपन बटा समय, समझिएगा ठीक से। कंपन चूंकि संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि 4, 4 का क्या मात्रक होगा? मैं बोलूं 9, एक सेकंड में जितना बार कांप जाए उसको आवृत्ति कहते हैं। मैं बोला एक सेकंड में 10 बार कांप गया, तो कंपन का कोई मात्रक थोड़ी, कंपन संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं। लेकिन समय का तो मात्रक है सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा कंपन एक बार कांपा, 1/सेकंड, तो क्या लिखेंगे? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स को ही कहा जाता है हर्ज। तो आवृत्ति का मात्रक या तो हर्ज हम लगाएंगे, और हर्ज नहीं रहेगा तो सेकंड इनवर्स भी लगाएंगे, बात वही है। बताइए कोई डाउट? समझ आ रहा है? एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे, एक बार कंसेप्ट पूरा देख लेंगे, फिर रिवाइज कर लेंगे, आप यकीन मानिए सवाल यहीं से आएगा। ठीक, चलिए। और कोई भी एग्जाम, बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मैं प्रूफ डाल दूंगा सवाल यहीं से आने वाले हैं। अगला, हर्ज में क्या मापा जाता है? सेम सवाल, कुछ नहीं करना है, सेम सवाल देख लीजिए। ये सवाल कब आया था? बीपीएससी 2018 में आवृत्ति का मापन किया जाता है, और सेम सवाल है। हर्ज में क्या मापा जाता है? सेम सवाल। मैंने कहा कि ऑप्शन से भी सवाल बनते हैं, देख लीजिए बीपीएससी 2019 में, एक साल बाद। बताइए हर्ज में क्या मापा जाता है? हर्ज का मतलब जब भी पूछा जाएगा तब क्या कहेंगे? सेकेंड इनवर्स को ही हर्ज कहते हैं। एक सेकेंड में किया गया कंपन को हर्ज कहा जाता है। HZ इसका सिंबल है। क्या सिंबल है इसका? HZ। और बताइए इसका आंसर क्या होगा? आवृत्ति, पहला आंसर हो जाएगा। अब बचा उष्मा ऊर्जा। अब एक मैं ट्रिक बता चुका हूं, जब मैं क्लास ले रहा था, क्लास में पूरा डिटेल में बताया हूं। एक गाना ऊर्जा काले काबा तेरे, गदर फिल्म का गाना है, ऊर्जा काले काबा। इसमें बता चुका हूं ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण तीनों का मात्रक सेम होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर, इसका मात्रक भी न्यूटन मीटर, इसका मात्रक भी न्यूटन मीटर। ठीक है, ऊर्जा को भी जूल कहेंगे, न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, इसे भी जूल कहेंगे, लेकिन बल आघूर्ण को जूल नहीं कहा जाता है। न्यूटन मीटर के लेवल पर सबका मात्रक सेम है, लेकिन कुछ ऊर्जा का मात्रक भी जूल और कार्य का मात्रक भी जूल। अब ऊर्जा का मात्रक अगर जूल है तो सोचिए, अर्घ मैंने कहा था सीजीएस मात्रक, तो अर्घ इसका भी मात्रक होगा और अर्घ इसका भी मात्रक होगा। समझ आ रहा है? एक मात्रक में और बताते हैं जिसका नाम था कैलोरी। क्या था? कैलोरी। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी। ठीक से सोचिए, कंप्लीट हो गया। यानी ऊर्जा का मात्रक, तीन मात्रक, कार्य का तीन मात्रक आप बता सकते हैं। बताइए ऊर्जा का तीन मात्रक, जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही कार्य का मात्रक होगा। तो बताइए, और सिर्फ न्यूटन मीटर में बल आघूर्ण का मात्रक वही होगा। ये मैं क्लास में ठीक से कंसेप्ट बता चुका हूँ। अगर आपको जानना है तो क्लास में जाकर देख लीजिए, मेरा लेक्चर को पूरा अच्छे से डिटेल किया हूँ। यहाँ आप इतना समझेंगे, यहाँ से सवाल आपके बन जाएंगे। तो बताइए ऊर्जा के तीन मात्रक या कार्य के तीन मात्रक, तो एक तो जूल है, सीजीएस में अर्घ है, 1 जूल बराबर 10/7 अर्घ, और एक कैलोरी है। अब तीनों में याद रखना है, ये जो तीनों है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा मात्रक कैलोरी है, ठीक है, उससे छोटा जूल है, और जूल से भी छोटा अर्घ है। ठीक है, अब याद रखना है, एक ट्रिक आपको याद रखनी है, कैलोल। ये भी बता चुका क्लास में। कहाँ से याद रखना है? कैलोरी, और जूल से याद रखना है जूल। अब सोचिए, एक कैलोरी में लगभग होता है 4.2 जूल। इसको ठीक से मैं लिखता हूँ, एक कैलोरी में कितने जूल? तो 4.2 जूल। इसका मतलब समझिए कि 4 जूल को मिलाएंगे तो एक कैलोरी बनेगा, और आपको पता है 10/7 अर्घ मिलाएंगे तब एक जूल बनेगा। सोचिए कैलोरी सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो कैलोरी ऊर्जा, देखिए कैलोरी जूल और अर्घ ऊर्जा का भी मात्रक है, कैलोरी जूल और अर्घ उष्मा का भी मतलब कार्य का भी मात्रक है। और एक बात अब बताता हूँ, किसमें उष्मा का मात्रक क्या होगा? तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही उष्मा का मात्रक होगा। यानी उष्मा का मात्रक कैलोरी भी होगा,
उष्मा का मात्रक जूल भी होगा, उष्मा का मात्रक न्यूटन मीटर भी होगा, उष्मा का मात्रक अर्ग भी होगा। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं है। देखिए पूरा निचोड़ में दे रहा हूं, पूरा क्रीम मक्खन दे रहा हूं, मक्खन खा लीजिए रोटी में लगा करके, पूरा कंप्लीट है। अब देखिए उष्मा का मात्रक क्या है, तो जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही होगा। सुने ना, हम तेरे जैसा, वही बात है कि जो इसका मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा। कंप्लीट है। अब लेकिन एक बार सवाल अगर एग्जाम में आ गया, जैसे एक बार सवाल आया कि उसी ऑप्शन में कार्ब भी था, उसी ऑप्शन में उष्मा भी था, तो अगर ऐसा कभी सवाल आए तो याद रखना उष्मा के लिए हमेशा बड़ा मात्रक चाहिए। हम जो शरीर से चल रहे हैं, प्रॉपर शरीर से चल रहे हैं, एक याद रखना, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जिंदा है, वो टाइगर जिंदा है, मान लीजिए वो जिंदा है, तो जिंदा तो चला हुआ कैलोरी पर, ठीक है। कोई मर गया तो मर गया, उसमें भी कैलोरी रहा होगा, लेकिन बताइए मरा हुआ व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, जिंदा व्यक्ति का शरीर गर्म होता है, क्यों? क्योंकि जिंदा व्यक्ति उसके शरीर में कैलोरी बन रहा है, ठीक है, और मरा हुआ व्यक्ति में अब कैलोरी नहीं बन रहा है, और कैलोरी ही बॉडी को गर्म रखता है, इसलिए कैलोरी का मात्रा, कैलोरी बॉडी को गर्म रखता है, फिर आदमी कहता है हॉट, समझिए। तो जो हॉटनेस है बॉडी में वो क्या है, एक प्रकार की उष्मा है, तो इसीलिए कैलोरी, वास्तव में जो कैलोरी है यही उष्मा का सही मात्रक होगा। कंप्लीट है। अगर कैलोरी नहीं हुआ तो जूल भी होगा, अर्ग भी होगा, न्यूटन मीटर भी होगा। बताइए कोई डाउट नहीं? चलिए हो गया। अब देखिए सही मात्रा क्या होगा, कैलोरी। सही, सबसे पहला ऑप्शन क्या मारेंगे, कैलोरी। ठीक, एकदम ध्यान से समझिए, पूरा चीज हो जाएगा। अब है ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रा तो आप जान चुके हैं, ऊर्जा का मात्रा कैलोरी हो गया, जूल हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, अर्ग हो गया, वही बात है। अच्छा, गुणवत्ता का कोई मात्रक नहीं होता है। गुणवत्ता मेरे में एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी है, मैं पढ़ा लेता हूँ, मैं हंस लेता हूँ, बोल लेता हूँ, कितना पढ़ा लेता हूँ, 5 किलो पढ़ा लेता हूँ, कोई मात्रक थोड़ी इसका, गुणवत्ता का कोई मात्रक नहीं है। चलिए बता रहा हूँ, रिवीजन बढ़िया से सारा सवाल डील होगा। एक लेक्चर को 2 बार देखना है, एक बार बहुत स्पीड में, एक बार और स्पीड में। चलिए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। अब यहाँ 2 टर्म आता है, एक है वैद्युत प्रतिरोधकता, मैं बहुत आराम से एक टर्म लिखता हूँ जिसका नाम है प्रतिरोधकता। टॉपिक लिख देता हूँ पहले। एक टर्म होता है प्रतिरोध, ठीक है, उसी से रिलेटेड होता है जिसका नाम है प्रतिरोधकता। ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध का मतलब है कि जैसे मान लीजिए तार है, उसमें करंट बह रही है, करंट बह रही है, ठीक है। अब उस करंट को चलने में, करंट बहती इलेक्ट्रॉन के कारण, अब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन को चलने में जो बाधा उत्पन्न कर देगा, आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ रहे हैं और कोई आपको रोक रहा है, आपका टांग पकड़ के खींच रहा है, मतलब टांग पकड़ के खींचने का मतलब आपको असफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो आपके जीवन में रुकावट डालता है उसी को विरोध कहते हैं, फिजिक्स में उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चलने में जो बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। अरे समझो, प्रतिरोध के बारे में सबसे पहले बताते ओम साहब, इसलिए इसका मात्रक होता है ओम, OHM, इसे शॉर्ट में ओम ऐसे लिखा जाता है। कंप्लीट है। अब प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का मतलब कि प्रतिरोध कितना है, यानी एक तार है उसमें प्रतिरोध कितना है, तार की लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए, इसलिए प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अरे समझ में क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो जल्दी से बताइए, प्रतिरोध का अगर मात्रक पूछे तो क्या बताएंगे, ओम, और प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे तो क्या बताएंगे, ओम मीटर। अरे समझ में, ये याद रखिएगा क्योंकि आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, प्रतिरोध का उल्टा होता है, उसको कहते हैं चालकता, ठीक है, और प्रतिरोधकता का मात्रक उल्टा होता है उसे कहते हैं चालकत्व या चालकत्व, हाँ, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का उल्टा क्या है, तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता, क्योंकि देखिए प्रतिरोध जो रोक रहा है और चालकता जो चला रहा है, चला रहा है और जो रोक रहा है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। प्रतिरोधकता, एक तार में कितना प्रतिरोध है और एक तार में चलने वाला कितना इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों को उल्टा को, प्रतिरोधकता के उल्टा को चालकत्व कहते हैं, प्रतिरोध के उल्टा को चालकता कहते हैं। इसका मात्रक निकालना है, तो इसका मात्रक अगर याद रहेगा तो उसका मात्रक निकाल लेंगे। इसका मात्रक ओम है तो उसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा है तो मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। इसका ओम है OHM, तो इसका मात्रक हो जाएगा MHO, महो। और महो क्या है, ओम का उल्टा है। जैसे मैं आपसे पूछूं चार का उल्टा बताइए, तो चार का उल्टा ऐसा नहीं, कैसे लिख लेंगे आप, नहीं ये तो ऐसा नहीं है। चार को सोचेगा अच्छा सर इधर से निकला हुआ है, तो काम करते हैं, जैसे 4 है तो इधर से निकला है, काम करते हैं, 4 में इधर से निकाल देते हैं, ये मात्रक नहीं, उल्टा नहीं हुआ। उल्टा का मतलब 4 का उल्टा होता है 1/4। तो अब यहाँ समझिए, जहाँ पे देख रहे हैं चालकता महो उल्टा कर दिए, तो ओम का उल्टा ऐसा नहीं कि ओम का उल्टा ऐसे कर दीजिए, मतलब ऊपर ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे ओम का उल्टा होगा 1/ओम, जिसे कहते हैं ओम इनवर्स, ऐसे। ओहो, ओम इनवर्स,
ठीक है। ओम इनवर्स को महो भी कहते हैं, और मतलब पहले महो कहा जाता था, आज के समय में इसे साइमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइमेन, SIEMEN। तो चलिए, अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम, चालकता का मात्रक महो, ओम इनवर्स या फिर साइमेन, चलिए बताइए इसका मात्रक क्या है प्रतिरोधकता का? ओम मीटर। तो चालकता का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दीजिए, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम जानते हैं महो कहते हैं, और मीटर इनवर्स को प्रति मीटर। तो महो प्रति मीटर हो जाएगा, या फिर महो तो पुराना नाम था इसका ओम इनवर्स को, अब तो इसे साइमेन कहते हैं, तो हो जाएगा साइमेन पर मीटर। इसको अगर आप रट लेते हैं एग्जाम में डायरेक्ट सवाल फंस जाएगा। सोचिए ठीक से। कंप्लीट है, एक बार रुक के देखिए, ठीक से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। समय बहुत कीमती है, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, याद रखना है, इसलिए इस पर फोकस कीजिए। अब चलिए, वैद्युत चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। देखिए यहाँ क्या है, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता, कत्ता कितना, इसमें मीटर बढ़ जाएगा। देखिए, अब देखिए फराद नहीं है, ये फैराड है। तो फैराड तो बता चुका हूँ, धारिता का मात्रक है। तो देखिए विद्युत प्रतिरोधकता तो एक मात्रक होगा नहीं, इसके बारे में डिटेल बता चुका हूँ। वोल्ट विभव का मात्रक ये भी होगा नहीं। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, मूल राशि 7, उसमें विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ये भी आंसर होगा नहीं। अब ओम, वास्तव में बताऊं तो प्रतिरोधकता है, ये भी आंसर होगा नहीं। इसका मतलब एमपी पीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन गलत है। अब जितने बच्चे अटेम्प्ट करेंगे सबको मार्क्स मिलेगा। अरे समझो, क्वेश्चन गलत है, यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए? ओम मीटर। लिखना, क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको टच करना है, क्योंकि छोड़ देंगे तो उसको लगेगा कि नहीं आता था। टच करेंगे मतलब आता था, लेकिन कहाँ मारेगा कौन जानता है, किसमें टिकअप करना है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ओम लगभग नजदीक है, तो इसमें मार दीजिएगा ऑप्शन। ऐसे फैराड में मारेगा उसको भी मार्क्स मिलेगा, लेकिन कहाँ मारना है आपको? ओम में। हालांकि ये गलत याद रखना है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। बताइए, कोई डाउट सोच के बताइए। अच्छा, कैसे होता है? अभी मैं ट्रिक बता दिया हूँ कैसे होता है, आपको याद हो जाएगा। अगर लेक्चर देखेंगे विद्युत धारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करूंगा अच्छे से। बताइए, कोई डाउट? 8 नंबर सवाल हो गया, अब 9वां नंबर सवाल देखिए। ओम मीटर, देखिए सवाल पूछा 66 बीपीएससी प्री, इसमें कहा बदला लिया जाएगा, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा। अब देखिए ओम मीटर है, जैसा सवाल गलत है उस सवाल को सही करने का प्रयास किया गया। ओम वाला सवाल था, ये 2020 का सवाल है। ठीक है, अब देखिए ओम मीटर मैं बता चुका हूँ, ओम रहता है तो प्रतिरोध, और मीटर लगा तो प्रतिरोध कितना, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। अब देखिए प्रतिरोध इसमें है, तो एक आंसर होगा नहीं, ये है प्रतिरोधकता, ये वाला आंसर होगा। अब देखिए यहाँ तीनों भाई मिल गए। प्रतिरोध का मात्रक बता चुका हूँ भैया ओम, प्रतिरोधकता ओम मीटर। देखिए चालकत्व प्रतिरोधकता का उल्टा, प्रतिरोधकता का उल्टा आपको याद रखना होगा, ये चीज आपको भूलना नहीं है कि कौन किसका उल्टा है। प्रतिरोधकता का चालकत्व, अब देखिए, और प्रतिरोध का चालकता, प्रतिरोध का चालकता और प्रतिरोधकता का चालकत्व। आ रहा समझ में? अब ध्यान दीजिए, तो पीछे आ जाना, जीवन में हमेशा आगे जाना चाहिए, बुजुर्गों ने कहा है। देखिए, तो ओम मीटर किसका मात्रक होगा? अब देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, चालकत्व प्रतिरोधकता का उल्टा है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंप्लीट है। अब ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? तो हो सकता है एग्जाम में ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ना दे, इसी कहा जाता है महू। ओम का उल्टा MHO महू, और मीटर इनवर्स यानी पर मीटर। हो सकता है ये भी ना दे, इसे हो सकता है दे दे साइमेन पर मीटर। बहुत हाई फाई सवाल पूछा गया बीपीएससी में, देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ, और एक बार और कह दूंगा बाद में, कि अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम में सवाल यहीं से आएंगे। ठीक, देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग विथ डिटेल ऑप्शन एनालाइज कर रहे हैं। अगला है आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक एक होता है जिसका नाम है कूलॉम्ब, इसको सूचित किया जाता है C से। आवेश का मात्रक कूलॉम्ब, ये ऐसा यूनिट है, लेकिन अगर सीजीएस पूछे तो इसका सीजीएस यूनिट होता है ESE, एक यूनिट। ठीक है, तो आपको कूलॉम्ब ही याद रखना, आपके एग्जाम में कूलॉम्ब ही आने वाले हैं, लेकिन सबका सीजीएस यूनिट एक बार याद रखिएगा। बल का फिर से बता दीजिए, बल का डाइन। ठीक है, और ऊर्जा का या कार्य का या उष्मा का तो याद रखना है अर्ध। उष्मा के लिए जनरली अर्ध नहीं प्रयोग करेंगे, ऑप्शन में रहेगा तो मारेंगे, कोई अदर विकल्प नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आगे हम लोग रखेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए कंप्लीट, इस लेक्चर को फिर से एक बार देख लेना है। अब अगला सवाल, ठीक है, देखिए यह है 10 नंबर सवाल, प्रकाश वर्ष इकाई। अब प्रकाश वर्ष वाला जितना सवाल होगा हाथ जल्दी जल्दी से करेंगे कंप्लीट। अब प्रकाश वर्ष है तो देख लीजिए, कई लोगों को लगता है कि प्रकाश वर्ष, अच्छा वर्ष मतलब होता है समय, कितने वर्ष बीत गए हैं,
वर्ष मतलब समय, तो लोग करते समय में टिक मारते, समय समय कहाँ है यहाँ, गलत। प्रकाश वर्ष क्या है तो याद रखना है प्रकाश। देखिए सवाल कहाँ पूछा गया, आरएस में पूछा गया, आईटी में पूछा गया, प्री में 1997 में, एमपीपी से 2008 में, और इस क्वेश्चन का धड़ल्ला से लाइन लगा हुआ है। आगे देखिए प्रकाश वर्ष, आगे देखेंगे प्रकाश वर्ष, आगे देखेंगे प्रकाश वर्ष, आगे देखेंगे प्रकाश वर्ष, नहीं देखेंगे प्रकाश वर्ष, पीछे आते हैं। आ जाए भाई। हाँ देखिए, तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो लेक्चर में बता चुका हूँ। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक उसका नाम है पारसेक, उससे छोटा प्रकाश वर्ष, उससे छोटा खगोलीय मात्रक, सबका वैल्यू बता चुका हूँ। अब सुनिए, प्रकाश एक वर्ष में जितना दूर जाते हैं उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश एक वर्ष में कितना दूर जाती है, अब तक परीक्षा में ये पूछा है, अब वैल्यू पूछ दिया जाएगा। तो प्रकाश वर्ष का अगर वैल्यू याद रखना, देखिए एक वर्ष में प्रकाश कितना दूर जाती है, तो 9.46 गुने 10 के पावर। अब देखिए किसका वैल्यू लिख रहे हैं, प्रकाश वर्ष का, प्रकाश वर्ष का। अब बच्चे क्या करते हैं, कितना को याद कर लेते हैं 9.46 और 10 के पावर कितना वही भूल जाते हैं। अब देखिए कुछ नहीं, प से प्रकाश, प से 15, ठीक है। इसमें तो ऐसा मिलता है मीटर पर सेकेंड। तो एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर जाते हैं उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका वैल्यू क्या है, 9.46 गुने 10 के पावर, प से प्रकाश, प से 15 मीटर पर सेकंड, कंप्लीट है। किलोमीटर में पूछ दे तो याद रखना है किलोमीटर, के से किलोमीटर के से कम होगा, मतलब वैल्यू इसका कम जाएगा। तो याद रखना है 9.46 और गुने किलो में कितना, 10 के पावर 3, यानी 3 कमेगा। तो देख लीजिए कितना होगा, 10 के पावर 12 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में पूछे तो 12, और जानते हैं किलो का वैल्यू कितना, मैं बता चुका हूँ प्रीफिक्स में, किलो का वैल्यू 3। तो देख लीजिए किलो जब हटाएंगे तो 10 के पावर 3 आ जाएगा, 12 3 15। बताइए कंप्लीट है। तो प्रकाश वर्ष का वैल्यू कंप्लीट। अब प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर चली जाती है उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, दूरी को। इसलिए प्रकाश वर्ष कितनी, किसकी इकाई है, दूरी की। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूरी की। अब आयु फालतू बात है, समय फालतू बात है। प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता मैं बता चुका हूँ, मूल राशि है 7 है, जिसमें ज्योति तीव्रता को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होगा कैंडेला, सीडी। क्या इसका मात्रक है, कैंडेला। अब यहाँ देखिए, समय का मात्रक खूब जानते हैं, आयु का मात्रक जानते हैं। अब अगला सवाल, ऑप्शन देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है, बीपीएससी में फिर क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा ये क्वेश्चन भी शायद बीपीएससी का ही था, नहीं एपीपीसीएस आरएस आरटीएस। प्रकाश वर्ष फेवरेट टॉपिक, बार बार सवाल आता है। अब बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो सोचना ही नहीं है, कहाँ है, दूरी का। बाकी आप जानते हैं समय का मात्रक क्या है, चाल का मात्रक क्या है, चाल का मात्रक बोल दीजिए एक बार, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक एक बार बता दीजिए। बल का मात्रक एक तो है न्यूटन, दूसरा बल का मात्रक है डाइन। एक न्यूटन में कितने डाइन, तो सब जानते हैं, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, ठीक। आरएस में 10 के पावर कितना डाइन, 5 डाइन, कंप्लीट हो गया, खत्म। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष होता है, यूपी लोअर सब मेंस में सवाल है। अब समझिए प्रकाश वर्ष होता है, लोअर पीसीएस का सवाल है यूपी में। अब समझिए प्रकाश वर्ष होता है क्या है, तो वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ऐसा है क्या ना, काटना। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें, वर्ष वर्ष का तो बात ही नहीं है, हम जानते हैं दूरी। एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर जाता है, देखिए वह वर्ष जिसमें प्रकाश का घर हल्का रहा, फालतू बात है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यही तो होगा। कंप्लीट है, सवाल बन रहा है कि नहीं आपसे। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है खगोलीय मात्रक। क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। इसे शॉर्ट में कहा जाता है एयू। इसका वैल्यू बता चुका हूं मैं, 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर बता चुका हूं। चलिए तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक बार अगर आपके पास समय बचता है, ठीक है, तो एक बार प्लीज स्पीड में लेक्चर जरूर देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं बढ़िया एकदम एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। अब प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, फालतू सवाल है, दूरी की। एक क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा गया, झारखंड पीसीएस में 2013 का सवाल है, दूरी की। अब देखिए तीव्रता, तो सवाल किसकी तीव्रता, तीव्रता प्रकाश की अलग है, विद्युत की तीव्रता अलग है, ध्वनि की तीव्रता अलग है, सबकी अलग अलग मात्रा, इसलिए तीव्रता पर अभी कोई फोकस नहीं करेंगे। मतलब ये पता ना कि गांव में कहा जाता है छुच्छे, जैसे जिसके साथ कुछ भी ना हो, तो छुच्छे तीव्रता का मतलब विदाउट, अगर जिसके पास कुछ ना हो तो तीव्रता का कोई यूनिट नहीं है। अब है उम्र, फालतू सवाल, उम्र का मात्रक कौन पूछता है। ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं, एक बार बताइए मुझे जल्दी से। ऊर्जा का मात्रक सबसे बड़ा मात्रक वो है कैलोरी, दूसरा मात्रक है जूल, सबसे छोटा मात्रक है अर्ग।
ठीक है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 और देखिए कंप्लीट है या नहीं। तीव्रता में अगर ध्वनि की तीव्रता पूछता तो डेसिबल हो जाता है, ठीक है। विद्युत की तीव्रता तो फिर निकालते फॉर्मूला से, E बराबर है बटा Q। चलिए आगे, प्रकाश वर्ष मात्रा की वही सवाल कहाँ पूछा है, यूपी, यूडीए, एलडीए पूरी 2013 में। अब बताइए प्रकाश वर्ष मात्रा की किसका, दूरी खोजी टिक मारिए, बात खत्म। अब ऊपर प्रकाश की तीव्रता का बता चुका हूँ, प्रकाश की तीव्रता। अब सोचिए, मैं आप गौर कर रहे हैं, ऑप्शन भी रिपीट होता है। प्रकाश की तीव्रता एक जगह नहीं, कई बार आप देख चुके हैं, तो प्रकाश की तीव्रता आगे आ सकता है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक बताइए। प्रकाश की तीव्रता को कहते हैं ज्योति तीव्रता, जो मूल राशि में है तो उसका मात्रक है कैंडेला, कैंडेला को सीडी कहते हैं। जब आप नोट्स अपडेट करेंगे, नोट्स आपको मिलेगा, ये प्रिंट आउट निकलवाएंगे, लेक्चर को देखेंगे उस समय, उसमें कैंडेला यहाँ लिखेंगे, अपडेट करेंगे। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष, दूरी का और मात्रक, तो दूरी का एक मात्रक है जिसका नाम है पारसेक। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। प्रकाश वर्ष से अगर प्रकाश वर्ष में आप 3.26 से गुणा कर देते हैं, 3.25 या 6 से गुणा कर देते हैं लाइट ईयर में, तो उसी को एक पारसेक कहा जाता है। यानी प्रकाश वर्ष से सोचिए 3.25 गुना बड़ा है, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कितने मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है ये पारसेक, ठीक है। तो दूरी का एक मात्रक तो प्रकाश वर्ष जानते हैं। अभी हम खगोलीय मात्रक देखें, 1.49 छोड़ 10 पर 11 मीटर, ठीक है। तो वो जो लिखा हुआ है उसको भी आप याद रखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। कहा मैंने लिखा था खगोलीय दूरी, यहाँ इसका वैल्यू आप याद कर लेंगे 1.496 और 10 के पावर 11 मीटर, यह खगोलीय मात्रक, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, वो 1 मिनट में प्रकाश वर्ष यहाँ मिस्टेक हो गया है, मीटर पर सेकंड में होगा, मीटर होगा, क्योंकि दूरी का मतलब मीटर है, मीटर पर सेकंड मिस्टेक से लिखा गया मुझे, तो मिस्टेक नहीं अपराध है मेरा, और इस अपराध की एक ही सजा है, माफी। चलिए आगे, ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। हाँ सवाल पूरा हो गया पीछे वाला। ठीक है, तो एक पार्शिक दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है, और पार्शिक वैल्यू क्या है, 3.26 गुने लाइट ईयर, ठीक। अब समय का मात्रक कुछ नहीं, प्रकाश का वेग, तो वेग कुछ भी उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ये बहुत बेसिक है, इस पर क्या कितना बात करूं मैं, तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन सवाल यही कि बच्चे एग्जाम दे नहीं सकते बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का, इसलिए वो डील नहीं कर पाते हैं। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष। देखिए फिर सवाल वही 2010 में, देखिए ये सवाल कब था, 2013 में सेम सवाल पूछा गया है, उसी एग्जाम में 2013 में, उसी एग्जाम में 2010 में पूछ चुका है पहले। प्रकाश वर्ष है, इसका मतलब प्रकाश वर्ष टॉपिक को देख के जाना है, उस एग्जाम के लिए नहीं, बाकी एग्जाम के लिए भी। आपको फायदा लग रहा होगा, सवाल को आप देख रहे होंगे, तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या है बताइए। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, अब यहाँ देखो ऑप्शन क्या क्या है, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों का हो, फालतू है, लीप ईयर कहते हैं इसे। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, एकदम बहुत खूबसूरत बात, यही आंसर होगा। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेती है, फालतू बात है। अच्छा कितना होता है, तो आपको याद रखना है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। इसी के आसपास जो ऑप्शन होगा आप टिक अप करेंगे, ठीक है। चलिए, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में समय लगता है, इसे मतलब मून ट्रेवल टाइम कहते हैं, लगभग 3 दिन, जैसे अपोलो 11 3 दिन का टाइम लिया था, ये भी फालतू बात है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, कितना इसका वैल्यू है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। किलोमीटर में 10 के पावर 12 किलोमीटर। एकदम फेथ रखना है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। अभी 10 साल में आपको याद है, 10 में याद नहीं, पहले साल से याद था, तभी पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगला, खगोलीय दूरियां, खगोलीय दूरियां रिजल्ट बताया मैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। अच्छा पूछा जा रहा है कि खगोलीय दूरी मतलब दो ग्रह के बीच की दूरी या दो तारा के बीच की दूरी हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं, इसका ओ एक मिनट मैंने बचा लिया। चलिए, तो खगोलीय दूरी माना जा मतलब प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, इसका कारण क्या है। अब सोचिए क्या रीजन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन पढ़ के सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ये आईएएस प्री 2021 का सवाल है। अच्छा सोचिए क्या क्या आंसर आपके दिमाग में आ रहा है, थोड़ा सा सवाल उधर रखता हूँ। तारकीय पिंडों मतलब दो स्टार हैं, ठीक है, उसकी बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है, ऐसा है क्या। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमेशा याद रखना है, दो आकाशीय पिंड के बीच की दूरी हमेशा बढ़ रही है। पिंड की दूरी बढ़ रही, वास्तव में यूनिवर्स की दूरी बढ़ रही है। पिंड पर उतना तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन हाँ यूनिवर्स की दूरी बढ़ रही है, परिवर्तित नहीं होती, एक रीजन नहीं है।
तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। गुरुत्व फालतू बात है। ऐसे प्रकाश पर भी गुरुत्व बल लगता है, ये भी आयुष्मान पर पूछा गया है, लेकिन प्रकाश वर्ष से गुरुत्व बल का कोई मतलब नहीं है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करती है। ऐसे बहुत सारे तरंग है जो सीधी रेखा में यात्रा करती है, गामा भी यात्रा करती है, तो ये फालतू है। लेकिन गामा का भी जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना है, तो याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे शॉर्ट में हिंदी में लिख लेंगे आप, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका वेग प्रकाश का वेग सेम है। चूंकि प्रकाश वेग विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करते, ऐसे बहुत सारे तरंग जो सीधी रेखा में यात्रा करते, तो ये कोई बात नहीं हुआ। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, बात यही है। क्योंकि समझिए, अगर प्रकाश की वेग बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती तो फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, देखते कि प्रकाश एक वर्ष में कहाँ कहाँ चली, तो कैलकुलेशन में समस्या होती। अब चूंकि हम जानते हैं प्रकाश निर्वात हो, ठीक है, दो तारा के पास पहुंचे तो वैक्यूम भी तो आएगा उधर, तो निर्वात हो या फिर माध्यम हो, उसकी दूरी, उसकी जो चाल है निर्वात में भी और हवा में भी, गैस में भी लगभग सेम होती है। थोड़ा सा डिफरेंस वो नेग्लिजिबल, उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो प्रकाश की चाल लगभग लगभग सदैव एक समान रहती है और लगभग माध्यम में भी समान रहती है, हवा और निर्वात की बात की जाती है, जो ठोस द्रव में नहीं आती, ठीक है। इसीलिए याद रखना है कि इसका सही आंसर यही होता है। अगला सवाल, एक पार्सेक बता चुका हूँ, जस्ट बताओ, पार्सेक पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, जो लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देख लीजिए, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। ये आरएस आरटीएस, देखिए आरएस जो है वो मैक्सिमम हार्ट सवाल बनाती है, लेकिन ये हार्ट सवाल है नहीं। कितना होगा देख लीजिए, इसमें 4.25 गलत है, 4.5 गलत है, 3 गलत है, 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है, ये पार्सेक है। अब आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू मैं बता चुका हूं ऐसे, तो याद रखना है 3.25 गुने लाइट ईयर। अब लाइट ईयर का वैल्यू आपको पता है 3.25 गुने कितना है, 9.46 गुना